हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, प्रेजेंट की टू वी वर्ब एजेएमआर और पास्ट की टू वी वर्ब वॉइस वर्ब के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखें तो बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैं इसमें भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। आज हम फ्यूचर की टू वी वर्ब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट की टू वी वर्ब एजेएमआर और पास्ट की टू वी वर्ब वॉइस वर्ब के बारे में देखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि टू वी वर्ब से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है या कोई काम नहीं होता है, केवल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ होने की या कहीं होने की। किसी व्यक्ति के कुछ होने की जानकारी मिलती है या किसी वस्तु के कुछ होने की या कहीं होने की जानकारी मिलती है टू बी वर्ब से। प्रेजेंट में हमने पहले वीडियो बनाया है, वो भी आप देखें। पास्ट में भी वीडियो बनाया है और आज हम फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होती है, केवल विल बी ही होती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हमने देखा था सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया जाता है। वहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ऐसे हमने पास्ट में देखा था सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर में केवल विल बी ही लगाया जाता है सारे सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें ये थोड़ा ईजी है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो प्लूरल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल बी ही लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी मिलेगी कि वो क्या है या मतलब क्या होगा या कहाँ होगा, ये हमें भविष्य में जानकारी मिलेगी क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट, या वो कोई काम को करता है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें सब्जेक्ट कोई काम को करता नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ वही होगा जिसके बारे में बात होगी, वो सब्जेक्ट होगा। चलिए हम यहाँ से देखते हैं। वह राजा होगा, किसके बारे में बात हो रही है, वो है, वह यानी कि ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद विल बी लगाएंगे, विल बी ही विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट राजा, राजा मतलब अ किंग। ए यहाँ पे इसलिए लगाया है कि ये जो राजा है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये हमने प्रेजेंट की टू वी वर्ब और पास्ट की टू वी वर्ब में भी बताया है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन लगाते हैं। ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, बेहतर समझ में आएगा। अभी आप देख लो, कोई भी सिंगल काउंटेबल नाउन का, नाउन मतलब कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु है, उसके नाम के साथ अगर वो एक है तो ए या एन का यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ए को लगाया है। तो हमारा सेंटेंस होगा, वह राजा होगा, ही विल बी अ किंग। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। वे 2022 में नेता होंगे। भविष्य की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर टेंस है। वे 2022 में नेता होंगे, तो वे के लिए लगाएंगे दे। बहुत ही आसान है क्योंकि ये फ्यूचर है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में विल बी ही लगानी है। तो सबसे पहले लगाए सब्जेक्ट वे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी। दे विल बी नेता, लीडर, दे विल बी लीडर 2022 में, इन 2022। दे विल बी लीडर इन 2022, 2022 में। ये भविष्य की बात हो रही है, ये सारे टेंस फ्यूचर के ही हैं और सब में कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मैं जनवरी में घर पर होऊंगा। अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं जनवरी में घर पर होऊंगा, मतलब कहीं होने की बात हो रही है। इनमें कुछ होने की बात हो रही थी, इसमें भी कुछ होने की बात हो रही थी, लेकिन इसमें कहीं होने की बात हो रही है। पहचान भी बहुत जरूरी है, किसी भी टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है कि वो किस टेंस में बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसको बनाते हैं, मैं जनवरी में घर पर होऊंगा। मैं जनवरी में घर पर होऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट है आई विल बी, सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी को ही लगाना है। आई विल बी घर पर, समय को बाद में लगाते हैं। आई विल बी एट होम। अब समय लगाएंगे इन जनवरी, समय को कभी भी याद रखना है। समय अगर होता है सेंटेंस में तो उसको लास्ट में लगाते हैं। आई विल बी एट होम इन जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं। वह खुश होगी, वह खुश होगी, उसके बारे में बात हो रही है, यानी कि फीमेल, ही और सी। फीमेल को इंग्लिश वह को सी बोलते हैं, मेल को ही बोलते हैं, फीमेल को सी। वह खुश होगी, सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, सी विल बी खुश यानी कि हैप्पी, सी विल बी हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं। राम 2022 में डॉक्टर होगा। ये कुछ होने के बारे में जानकारी हो रही है, मिल रही है। राम 2022 में डॉक्टर होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम विल बी डॉक्टर, डॉक्टर लगाएंगे।
राम विल बी अ डॉक्टर, यहाँ पे भी ए इसीलिए लगाया है क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। राम विल बी अ डॉक्टर, अब समय लगाएंगे इन 2022। राम विल बी अ डॉक्टर इन 2022। हम मार्च में दिल्ली में होंगे, सब्जेक्ट क्या है हम यानी कि वी विल बी इन दिल्ली इन मार्च। तो ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, अभी हम नेगेटिव में भी बनाएंगे। हमें याद रखना है सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में विल बी का ही यूज करना है और कोई भी इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बारे में कहीं या कुछ होने की जानकारी मिल रही है। चलो नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना, अब हम नेगेटिव में बनाएंगे कि नेगेटिव में टू बी वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और बी के बीच में नोट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, विल और बी के बीच में नोट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2023 में गरीब नहीं होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वह यानी कि ही, विल नॉट बी, ही विल नॉट बी पुअर, पुअर मतलब गरीब, ही विल नॉट बी पुअर इन 2023 वह 2023 में गरीब नहीं होगा, सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल नॉट बी, ऑब्जेक्ट पुअर, उसके बाद लास्ट में समय ले जाएंगे इन 2023। नेक्स्ट देखते हैं। 20 जनवरी में घर पर नहीं होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि दे विल नॉट बी एट होम घर पर। अब समय लगाएंगे इन जनवरी, समय को लास्ट में लगाते हैं इन जनवरी। दे विल नॉट बी एट होम इन जनवरी। नेक्स्ट बनाते हैं। मैं वहाँ नहीं होऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है आई विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नोट लगाते हैं। आई विल नॉट बी देयर, वहाँ के लिए देयर लगाएंगे THERE। मैं वहाँ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी देयर। नेक्स्ट देखते हैं। वह खुश नहीं होगी, वह खुश नहीं होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट वह यानी कि सी विल नॉट बी खुश यानी कि हैप्पी, शी विल नॉट बी हैप्पी, वह खुश नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। राम अच्छा नहीं होगा, बड़ी इसकी बात हो रही है सारे सेंटेंसेस में। सबसे पहले सब्जेक्ट राम विल नॉट बी अच्छा यानी कि गुड, राम विल नॉट बी गुड, राम अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हम मार्च में दिल्ली में नहीं होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमको बोलते हैं बी, उसके बाद विल नॉट वी इन दिल्ली, कब नहीं होंगे, मार्च में, इन मार्च। वी विल नॉट बी इन दिल्ली इन मार्च, समय को लास्ट में लगाना है। तो अभी हमने नेगेटिव के बारे में जाना, अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में भी देखेंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट पास्ट में भी देखा था। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट जब लगाना है जब नॉट भी हो। तो WH वर्ड हमें कहाँ लगाना है, कब लगाना है देखते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट में भी देखा है और पास्ट में भी देखा है, अगर WH वर्ड शुरुआत में है और उसका आंसर, उस प्रश्न का आंसर हाँ या ना में मिल रहा है, तो उस WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड बीच में है जैसे कि इसमें है और प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, जैसे देखते हैं वे जनवरी में घर पर क्यों नहीं होंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि वे जनवरी में घर पर क्यों नहीं होंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में है और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, तो हमें WH वर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद विल प्लस नो सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा, तो चलिए देखते हैं। हालांकि मैंने प्रेजेंट में भी ये बताया है और पास्ट में भी बताया है, अगर आपको डिटेल में समझना है प्रेजेंट पास्ट के भी पहले देखें, उसके बाद इस पर आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह 2023 में गरीब नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले WH लगाना है कि नहीं लगाना है। जो WH है वो सबसे शुरुआत में आया है और इस प्रश्न का जवाब देखते हैं हाँ या ना में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या वह 2023 में गरीब नहीं होगा, तो हम बता सकते हैं हाँ या नहीं, जवाब दे सकते हैं। तो इसका मतलब WH वर्ड की इंग्लिश में नहीं लगानी है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो हेल्पिंग वर्ब सारे सेंटेंस में फ्यूचर में मिल ही लगती है, तो विल
उसके बाद सब्जेक्ट ही, विल ही, उसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है, नहीं भी है, विल ही नॉट बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पुअर, विल ही नॉट बी पुअर। अब लास्ट में समय लगाएंगे इन 2023, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, विल ही नॉट बी पुअर इन 2023, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, विल ही नॉट बी पुअर 2023। हमने इसमें WH वर्ड की इंग्लिश इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में मिल रहा है और WH वर्ड शुरुआत में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, वे जनवरी में घर पर क्यों नहीं होंगे। इसमें WH वर्ड बीच में आ रहा है और इसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा कि वो घर पर जनवरी में क्यों नहीं होंगे। तो इसमें हमें WH वर्ड की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले WH वर्ड यानी कि वाई, उसके बाद विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखना है, दे, वी को बोलते हैं, वे को बोलते हैं दे, वाई विल दे। उसके बाद नॉट अगर है तो नॉट तो इसमें भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट, वाई विल दे नॉट एट होम, घर पर, बी नॉट, नॉट बी, वाई विल दे नॉट बी एट होम। अब समय लगाना है इन जनवरी, इन जनवरी, वाई विल दे नॉट बी एट होम इन जनवरी, वे जनवरी में घर पर क्यों नहीं होंगे। इसको इस तरह से बनाएंगे। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो 1 2 बार 3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा अगर आप बिगिनर लेवल पे स्टार्टिंग में है तो। WH वर्ड हमने इसमें लगाया है क्योंकि इसका जवाब, क्योंकि WH वर्ड बीच में है और इसका जवाब भी, इस प्रश्न का जवाब भी हाँ या ना में नहीं मिल रहा है। इसको जवाब हम देंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि वो जनवरी में घर पर क्यों नहीं होंगे, तो इसलिए हमने WH वर्ड लगाया है। उसके बाद विल लगाया है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी है, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एट होम। उसके बाद समय लगाएंगे इन जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं वहाँ नहीं होऊंगा। इसमें WH वर्ड स्टार्ट में है और इसका जवाब क्या मैं वहाँ नहीं होऊंगा, तो हाँ या ना में दे सकते हैं। तो हम इसमें WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, नॉट भी लगा हुआ है तो नॉट, विल आई नॉट, उसके बाद बी, विल आई नॉट बी देयर, देयर यानी वहाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल आई नॉट बी देयर, क्या मैं वहाँ नहीं होऊंगा, विल आई नॉट बी देयर, क्या वह खुश नहीं होगी। इसमें भी WH वर्ड स्टार्ट में है और इसका जवाब भी हाँ या ना में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि इसका WH वर्ड का इंग्लिश नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो विल, उसके बाद सी, विल सी, इसमें भी नॉट लगा हुआ है, नॉट, उसके बाद वी, खुश यानी कि हैप्पी, विल सी नॉट बी हैप्पी, क्या वह खुश नहीं होगी, विल सी नॉट बी हैप्पी, विल सी नॉट बी हैप्पी, क्या वह खुश नहीं होगी। राम अच्छा क्यों नहीं होगा, इसमें WH वर्ड बीच में है और इसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा कि राम अच्छा क्यों नहीं होगा। तो हमें WH वर्ड की इंग्लिश लानी पड़ेगी। सबसे पहले WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो, प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH है क्या, क्यों यानी कि वाई, उसके बाद बिल, वाई विल राम, उसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है, वाई विल राम नॉट, उसके बाद बी प्लस ऑब्जेक्ट, वाई विल राम नॉट बी गुड, गुड यानी कि अच्छा, राम अच्छा क्यों नहीं होगा, वाई विल राम नॉट बी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम मार्च में दिल्ली में होंगे। इसमें WH वर्ड स्टार्ट में है और इसका जवाब भी हमें हाँ या ना में मिल सकता है। तो हम WH वर्ड की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, विल वी, उसके बाद नॉट अगर नॉट है तो इसमें नॉट नहीं है, विल बी वी, क्या मार्च में दिल्ली में होंगे, इन दिल्ली, इन मार्च, विल वी इन दिल्ली इन मार्च, क्या हम मार्च में दिल्ली में होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे प्रेजेंट की टू वी वर्ब और पास्ट की टू वी वर्ब के बारे में नहीं जाना है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हो सकता है आपको इसमें समझने में कुछ डिफिकल्टी आए। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, पहले आप प्रेजेंट की टू वी वर्ब और पास्ट की टू वी वर्ब के बारे में देखें, उसके बाद इसको देखें, फिर से अगेन दोबारा देखें, तो आपको कुछ समझ में आएगा। कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन और डेली यूज, एडवांस स्ट्रक्चर के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और इसी तरह के आप और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।